बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय गणित लेके आए हैं जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत आता है और ये कक्षा 7वीं के लेके आए हैं और सत्र 2022-23 किसके माध्यम से बनाई गई इस पुस्तक को? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। ये कक्षा 7 के लिए है, खंड अ गणित और सत्र 2022-23 वर्कशीट 14 देखेंगे। इसमें हम सार गुणनखंड एवं सार गुणज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको गुणनखंड गुणज बता दिए। अब इसमें आज हम आपको सार गुणनखंड क्या होते हैं, सार गुणज क्या है, इसके बिल्कुल डिटेल बारीकी से बताएंगे जो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। और इन चीज़ों को ये बड़ी क्लास में आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं, इसमें देखें और समझें। उदाहरण नंबर 1, 4 और 18 के गुणनखंड निम्न हैं। देखिए 4 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4 और 18 के गुणनखंड क्या हुए? 1, 2, 3, 6, 9, 18 गुणनखंड क्या है? जो यानी कि जैसे 1 से विभाजित हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से, वह उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। दोनों संख्याओं में आप ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं में देखिए क्या है, इसमें भी 1 है, 2, 4, इसमें 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो दोनों संख्याओं में कौन सी दो संख्या है आपकी? 4 और 18 के गुणनखंड। दोनों संख्याओं 4 और 18 के गुणनखंड में संख्या 1 और 2, देखिए यहाँ पे भी 1 और 2, ये 1 दोनों में है और 2 भी दोनों में है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ बता रहे हैं आपको। 1 और 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये दोनों में है, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को सार्वगुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 और 18 या किन्हीं दो संख्या या तीन संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वगुणनखंड कहते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, 4 और 6 के गुणज। 4 के गुणज क्या हो गए? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये क्या हो गए? 4 के गुणज हो गए। 6 के गुणज, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 36, 42, 48, 54 और 60। ये किसके? 6 के गुणज हो गए। गुणज निकालना बहुत आसान है। 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, वह 4 के गुणज हो जाएंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 के गुणज। या फिर 1, 2, 3, 4 जो संख्या है उनसे जिसका गुणज निकाल रहे हैं उसका गुणा कर दीजिए, तो आपके गुणज निकल जाएंगे। ये गुणज निकल गए। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया? 4 और 6 के गुणजों में 12 और 24। देखिए 12, ये 12 दिख रहा होगा आपको, इस 4 के गुणज में भी है और 24 भी है। उसके बाद अन्य देखिए यहाँ पे और कुछ है क्या? देख सकते हैं यहाँ पे 32 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं, 36 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। तो ये 12 और 24 उभयनिष्ठ गुणज हैं। ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणज है। इन उभयनिष्ठ गुणजों को सार गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? सार गुणज कहते हैं। जो दोनों में है वह क्या होता है? सार, यानी कि दोनों में है, इसलिए वो क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणज हो गया। और उभयनिष्ठ गुणजों को ही क्या कहा जाता है? सार गुणज कहा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या दिया। अभ्यास 1 आपको यहाँ अभ्यास 1 में दिया है, ध्यान दीजिए। अभ्यास 1 में क्या दिया हुआ है? 15 और 25 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का है? गुणनखंड। ध्यान रखेंगे गुणनखंड और गुणज अलग अलग होते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। फिर 25 के गुणनखंड निकाले, 1, 5, 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 दोनों में है, 25 भी दोनों में है, तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या हो गई? 1 और 5 हो गई। ये उभयनिष्ठ संख्या क्या हो गई? 1 और 5। जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वही क्या कहलाती है? सार गुणनखंड। तो अब 15 और 25 के सार गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अभ्यास 2 में देखते हैं क्या कहा है। इसमें कहा है 4, 8, 12 के सार गुणनखंड। अब यहाँ कितनी संख्या आ गई? 3 संख्या। अब देखते हैं 3 संख्या में 4 के गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4। 8 के गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4, 8।
और 12 के गुणनखंड क्या होगा 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे भी 4 के गुणनखंड में भी एक आ रहा है, 8 के गुणनखंड में भी एक आ रहा है और 12 के गुणनखंड में भी एक आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। और 2 भी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और 12 वाले गुणनखंड में भी आ रहा है। अब 4 के गुणनखंड में आ रहा है और 8 के गुणनखंड में, लेकिन 12 के गुणनखंड में भी आ रहा है। ध्यान दीजिए, देखो आ रहा है, तीनों के गुणनखंडों में आ रहा है। तीनों संख्या कौन सी, 4 8 और 12 गुणनखंड में भी 4 आ रहा है। अब उसके बाद 8 यहाँ पे है 8 के गुणनखंड में, लेकिन 4 के गुणनखंड में नहीं है और 12 के गुणनखंड में भी नहीं है, तो इसलिए 8 नहीं आएगा। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 और 4, ये क्या हो गए आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो अब जहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या है, आपको बताया था ना हमने, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को क्या कहा जाएगा, सारगुणज कहा जाएगा। तो अब गुणनखंड कहा जाएगा। तो अब 4 8 और 12 के सारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4। ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे प्रश्न का अभ्यास 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास 3। अभ्यास 3 में क्या दिया हुआ है, अभ्यास 3 में दिया 4 और 15 के सारगुणज क्या हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, 4 और 12 के सारगुणज क्या हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, पहले 4 के गुणज निकाल लीजिए। 4 एकम 4, इस प्रकार से निकालते जाएंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 और 60। ये किसके गुणज हो गए, 4 के। और 15 के गुणज क्या हो गए, 15 30 45 60 75 और 90। ये किसके गुणज हो गए, 15 के। तो अब इसका सारगुणज क्या हो गया, 60 हो गया। तो इसका सारगुणज क्या हो जाएगा, 60 आ गया, जो 4 के गुणज में भी है और 15 के गुणज में। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, इसलिए 4 और 15 के सारगुणज होंगे। ये किसके अंतर्गत आया, ये लर्निंग M 603 के अंतर्गत है। और ये सभी प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। और इसे और अभ्यास करना है आपको, तो आप गणित पुस्तक, कौन सी, पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के पाठ क्रमांक 3 में देख सकते हैं। विशेष स्थिति में महत्तम समापद और लघुत्तम समापद का उपयोग करते हैं। इसमें भी सारगुणज और सारगुणनखंड से भी हम लघुत्तम और महत्तम समापद तक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका कौन सी वर्कशीट थी, वर्कशीट 14 कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।